कहानी ईश्वरीय न्याय। कानपुर जिले में पंडित भृगुदत्त नामक एक बड़े जमींदार थे। मुंशी सत्यनारायण उनके कारिंदा थे। वह बड़े स्वामीभक्त और सच्चरित्र मनुष्य थे। लाखों रुपए की तहसील और हजारों मन अनाज का लेनदेन उनके हाथ में था, पर कभी उनकी नीयत डावांडोल न होती। उनके सुप्रबंध से रियासत दिनोंदिन उन्नति करती जाती थी। ऐसे कर्मपरायण सेवक का जितना सम्मान होना चाहिए उससे कुछ अधिक ही होता था। दुख सुख प्रत्येक अवसर पर पंडित जी उनके साथ उदारता से पेश आते। धीरे धीरे मुंशी जी का विश्वास इतना बढ़ा कि पंडित जी ने हिसाब किताब का समझना भी छोड़ दिया। संभव है उनमें आजीवन इसी तरह निभ जाती, पर भावी प्रबल है। प्रयाग में कुंभ लगा तो पंडित जी स्नान करने गए। वहां से लौटकर फिर वे घर न आए। मालूम नहीं किसी गड्ढे में फिसल पड़े या कोई जलजंतु उन्हें खींच ले गया, फिर उनका कोई पता नहीं चला। अब मुंशी सत्यनारायण के अधिकार और भी बढ़े। एक हतभागिनी विधवा और दो छोटे छोटे बालकों के सिवा पंडित जी के घर में और कोई न था। अंत्येष्टि क्रिया से निवृत्त होकर एक दिन शोकातुर पंडिताइन ने उन्हें बुलाया और रोकर कहा, लाला, पंडित जी तो हमें मंझधार में छोड़कर सुरपुर को सिधार गए। अब यह नैया तुम ही पार लगाओ तो लग सकती है। यह सब खेती तुम्हारी ही लगाई हुई है। इसे तुम्हारे ही ऊपर छोड़ती हूं। ये तुम्हारे बच्चे हैं, इन्हें अपनाओ। जब तक मालिक जिए तुम्हें अपना भाई समझते रहे। मुझे विश्वास है कि तुम उसी तरह भार को संभाले रहोगे। सत्यनारायण ने रोते हुए जवाब दिया, भाभी भैया क्या उठ गए, मेरे भाग्य फूट गए, नहीं तो मुझे आदमी बना देते। मैं उन्हीं का नमक खाकर जिया हूं और उन्हीं की चाकरी में मरूंगा। आप धीरज रखें, किसी प्रकार की चिंता न करें। मैं जीते जी आपकी सेवा से मुंह न मोड़ूंगा। आप केवल इतना कीजिएगा कि जिस किसी की शिकायत करूं उसे डांट दीजिएगा, नहीं तो ये लोग सिर चढ़ जाएंगे। इस घटना के बाद कई वर्षों तक मुंशी जी ने रियासत को संभाला। वह अपने काम में बड़े कुशल थे। कभी एक कौड़ी का बल नहीं पड़ा। सारे जिले में उनका सम्मान होने लगा। लोग पंडित जी को भूल सा गए। दरबारों और कमेटियों में सम्मिलित होते। जिले के अधिकारी उन्हीं को जमींदार समझते। अन्य रईसों में भी उनका बड़ा आदर था। मान वृद्धि महंगी वस्तु है और भानुकुंवरी अन्य स्त्रियों के सदृश पैसे को खूब पकड़ती थी। वह मनुष्य की मनोवृत्तियों से परिचित न थी। पंडित जी हमेशा लालाजी को इनाम इकराम देते रहते थे। वे जानते थे कि ज्ञान के पंडित जी हमेशा लालाजी को इनाम का दूसरा स्तंभ अपनी सुदशा है। इसके सिवाय वे खुद कभी कभी कागजों की जांच कर लिया करते थे। नाम मात्र ही को सही, पर इस निगरानी का डर जरूर बना रहता था, क्योंकि ईमान का सबसे बड़ा शत्रु अवसर है। भानुकुंवरी इन बातों को जानती न थी। अतएव अवसर तथा धनाभाव जैसे प्रबल शत्रुओं के पंजे में पड़कर मुंशी जी का ईमान कैसे बेदाग बचता। कानपुर शहर से मिला हुआ, ठीक गंगा के किनारे एक बहुत आबाद और उपजाऊ गांव था। पंडित जी इस गांव को लेकर नदी के किनारे पक्का घाट, मंदिर, मकान आदि बनवाना चाहते थे, पर उनकी यह कामना सफल न हो सकी। संयोग से अब वह गांव बिकने लगा। उनके जमींदार एक ठाकुर साहब थे, किसी फौजदारी के मामले में फंसे हुए थे। मुकदमा लड़ने के लिए रुपए की चाह थी। मुंशी जी ने कचहरी में यह समाचार सुना। चटपट मोलतोल हुआ। दोनों तरफ गरज थी। सौदा पटने में देर न लगी। बैनामा लिखा गया। रजिस्ट्री हुई। रुपए मौजूद न थे और पर शहर में साख थी। एक महाजन के यहां से 30,000 रुपए मंगवाए और ठाकुर साहब की नजर किए गए। हाँ, कामकाज की आसानी के ख्याल से यह सब लिखा पड़ी। मुंशी जी ने अपने ही नाम की, क्योंकि मालिक के लड़के अभी नाबालिग थे।
उनके नाम से लेने में बहुत झंझट होती और विलंब होने से शिकार हाथ से निकल जाता। मुंशी जी बैनाम लिए असीम आनंद में मग्न भानुकुंवरी के पास आए। पर्दा और यह शुभ समाचार सुनाया। भानुकुंवरी ने सजल नेत्रों से उनको धन्यवाद दिया। पंडित जी के नाम पर मंदिर और घाट बनवाने का इरादा पक्का हो गया। मुंशी जी दूसरे दिन उस गांव में गए। आसामी नजराने लेकर नए स्वामी के स्वागत को हाजिर हुए। शहर के रईसों की दावत हुई। लोगों ने नावों में बैठकर गंगा की खूब सैर की। मंदिर आदि बनवाने के लिए आबादी से हटकर रमणीय स्थान चुना गया। यद्यपि इस गांव को अपने नाम से लेते समय मुंशी जी के मन में कपट का भाव न था, तथापि 2-4 दिनों में ही उसका अंकुर जम गया और धीरे धीरे बढ़ने लगा। मुंशी जी इस गांव के आय-व्यय का हिसाब अलग रखते और अपनी स्वामिनी को उसका ब्यौरा समझने की जरूरत न समझते। भानुकुंवरी भी इन बातों में दखल देना उचित न समझती थी, पर दूसरे कारिंदों से ये सब बातें सुनकर उसे शंका होती थी कि कहीं मुंशी जी दगा तो न देंगे। वह अपने मन का यह भाव मुंशी जी से छिपाती थी, इस ख्याल से कि कहीं कारिंदों ने उन्हें हानि पहुंचाने के लिए यह षड्यंत्र ना रचा हो। इस तरह कई साल गुजर गए। उस कपट के अंकुर ने वृक्ष का रूप धारण किया। भानुकुंवरी को मुंशी जी के उस भाव के लक्षण दिखाई देने लगे। इधर मुंशी के मन में भी कानून ने नीति पर विजय पाई। उन्होंने अपने मन में फैसला किया कि गांव मेरा है। हाँ, मैं भानुकुंवरी का 30,000 का ऋणी अवश्य हूँ। वे बहुत करेंगी, अपने रुपए ले लेंगी और क्या कर सकती हैं। मगर दोनों तरफ यह भाग अंदर ही अंदर सुलगती रही। मुंशी जी शस्त्र सज्जित होकर आक्रमण के इंतजार में थे और भानुकुंवरी इसके लिए अच्छा अवसर ढूंढ रही थी। एक दिन साहस करके उसने मुंशी जी को अंदर बुलाया और कहा, लाला जी, वर्गदा में मंदिर का काम कब लगवाइएगा? उसे लिए 8 साल हो गए, अब काम लग जाए तो अच्छा हो। जिंदगी का कौन ठिकाना, जो करना है उसे कर ही डालना चाहिए। इस ढंग से इस विषय को उठाकर भानुकुंवरी ने अपनी चतुराई का अच्छा परिचय दिया। मुंशी जी भी दिल में इसके कायल हो गए। जरा सोचकर बोले, इरादा कई बार हुआ, पर मौके की जमीन नहीं मिलती। गंगा तट की सब जमीन आसामियों के जोत में है और वह किसी तरह छोड़ने पर राजी नहीं। भानुकुंवरी, यह बात तो आज मुझे मालूम हुई। 8 साल हुए। इस गांव के विषय में आपने कभी भूल कर भी तो चर्चा नहीं की। मालूम नहीं कितना तहसील है, क्या मुनाफा है, कैसा गांव है, कुछ सीर होती है या नहीं। जो कुछ करते हैं आप ही करते हैं और करेंगे, पर मुझे भी तो मालूम होना चाहिए। मुंशी जी संभल बैठे। उन्हें मालूम हो गया कि इस चतुर स्त्री से बाजी ले जाना मुश्किल है। गांव लेना ही है तो अब क्या डर। खुलकर बोले, आपको इससे सरोकार न था, इसलिए मैंने व्यर्थ कष्ट देना मुनासिब न समझा। भानुकुंवरी के हृदय में कुठार सा गया। पर्दे से निकल आईं और मुंशी जी की तरफ तेज आंखों से देखकर बोली, आप क्या कहते हैं? आपने गांव मेरे लिया था या अपने लिए? रुपए मैंने दिए थे या आपने? उस पर जो खर्च पड़ा वह मेरा था या आपका? मेरी समझ में नहीं आता कि आप कैसी बातें करते हैं। मुंशी जी ने सावधानी से जवाब दिया, या तो आप जानती ही हो कि गांव मेरे नाम बय हुआ है। रुपया आपका लगा, पर उसका मैं देनदार हूं। रहा तहसील वसूल का खर्च, यह मैंने हमेशा अपने पास से किया है। उसका हिसाब किताब, आय व्यय सब अलग रखता आया हूं। भानुकुंवरी ने क्रोध में कांपते हुए कहा, इस कपट का फल आपको अवश्य मिलेगा। आप इस निर्दयता से मेरे बच्चों का गला नहीं काट सकते। मुझे नहीं मालूम था कि आपने हृदय में यह छुरी छिपा रखी है, नहीं तो यह नौबत ही क्यों आती। खैर, अब से मेरी रोकड़ और मेरी बही खाता आप कुछ न छुए, मेरा जो कुछ होगा ले लूंगी। जाइए एकांत में बैठकर सोचिए।
पाप से किसी का भला नहीं होता। तुम समझते होगे कि ये बालक अनाथ है, इनकी संपत्ति हजम कर लूंगा। इस भूल में रहना मैं तुम्हारे घर की ईंट तक बिकवा लूंगी। यह कहकर भानुकुंवरी फिर पर्दे की आड़ में आ बैठी और रोने लगी। स्त्रियां क्रोध के बाद किसी न किसी बहाने रोया करती हैं। लाला साहब को कोई जवाब न सूझा। वहां से उठ आए और दफ्तर में जाकर कुछ कागज उलट पुलट करने लगे। पर भानुकुंवरी भी उनके पीछे पीछे दफ्तर में पहुंची और डांटकर बोली, मेरा कोई कागज मत छूना, नहीं तो बुरा होगा। तुम विषैले सांप हो, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहती। मुंशी जी कागज में कुछ काटछांट करना चाहते थे, पर विवश हो गए। खजाने की कुंजी निकालकर फेंक दी, बही खाते पटक दिए, किवाड़ धड़ाके से बंद किए और हवा की तरह सन्न से निकल गए। कपट में हाथ तो डाला पर कपट मंत्र न जाना। दूसरे कारिंदों ने यह कैफियत सुनी तो फूले न समाये। मुंशी जी के सामने उनकी दाल न गली न गलने पाती थी। भानुकुंवरी के पास आकर वे आग पर तेल छिड़कने लगे। सब लोग इस विषय में सहमत थे कि मुंशी सत्यनारायण ने विश्वासघात किया है। मालिक का नमक उनकी हड्डियों से फूट फूट कर निकलेगा। दोनों ओर से मुकदमेबाजी की तैयारियां होने लगी। एक तरफ न्याय का शरीर था, दूसरी ओर न्याय की आत्मा। प्रकृति को पुरुष से लड़ने का साहस हुआ था। भानुकुंवरी ने लाला छक्कन लाल से पूछा, हमारा वकील कौन है? छक्कन लाल ने इधर-उधर झांक कर कहा, वकील तो सेठ जी है, पर सत्यनारायण ने उन्हें पहले से ही गांठ में रखा होगा। इस मुकदमे के लिए बड़े होशियार वकील की जरूरत है। मेहरा बाबू की आजकल खूब चल रही। हाकिमों की कलम पकड़ लेते हैं, बोलते हैं तो जैसे मोटरकार छूट गई। सरकार, और क्या कहें, कई आदमियों को फांसी से उतार लिया है। उनके सामने कोई वकील जबान तो खोल ही नहीं सकता। सरकार कहे तो वहीं कर लिया जाए। छक्कन लाल की अत्युक्ति ने संदेह पैदा कर दिया। भानुकुंवरी ने कहा, नहीं, पहले सेठ जी से पूछ लिया जाए, इसके बाद देखा जाएगा। आप जाइए, उन्हें बुला लाइए। छक्कन लाल अपनी तकदीर को ठोंकते हुए सेठ जी के पास गए। सेठ जी पंडित भृगुदत्त के जीवन काल ही से उनके कानून संबंधी सब काम किया करते थे। मुकदमे का हाल सुना तो सन्नाटे में आ गए। सत्यनारायण को वह बड़ा नेकनियत आदमी समझते थे। इनके पतन पर बड़ा खेद किया। उसी वक्त आए। भानुकुंवरी ने रो रो कर उनसे अपनी विपत्ति की कथा कही और अपने दोनों लड़कों को उनके सामने खड़ा कर बोली, आप इन अनाथों की रक्षा कीजिए, इन्हें मैं आपको सौंपती हूँ। सेठ जी ने समझौते की बात छेड़ी, आपस में लड़ाई अच्छी नहीं भानुकुंवरी, अन्यायी के साथ लड़ना अच्छा है। सेठ जी पर हमारा पक्ष तो निर्बल है। भानुकुंवरी फिर पर्दे से निकल आई और फिर विस्मित होकर बोली, क्या हमारा पक्ष निर्बल है? दुनिया जानती है कि गांव हमारा है, उसे हमसे कौन ले सकता है? नहीं, मैं सुलह कभी न करूंगी। आप कागजों को देखें, मेरे बच्चों की खातिर यह कष्ट उठाएं। आपका परिश्रम निष्फल न जाएगा। सत्यनारायण की नीयत पहले खराब न थी। देखिए, जिस मिति में गांव लिया गया है, उस मिति में 30,000 का क्या खर्च दिखाया गया है। अगर उसने अपने नाम उधार लिया हो तो देखिए वार्षिक चुकाया गया है या नहीं। ऐसे नरपिशाच से मैं कभी सुलह न करूंगी। सेठ जी ने समझ लिया कि इस समय समझाने बुझाने से कुछ काम न चलेगा। कागजात देखें, अभियोग चलाने की तैयारियां होने लगी। मुंशी सत्यनारायण लाल खिसियाए हुए मकान पहुंचे। लड़के ने मिठाई मांगी, उसे पीटा। स्त्री पर इसलिए बरस पड़े कि उसने क्यों लड़के को उनके पास जाने दिया। अपनी वृद्धा माता को डांटकर कहा, तुमसे इतना भी नहीं हो सकता कि जरा लड़के को बहलाओ।
एक तो मैं दिन भर का थकामांदा घर आऊं और फिर लड़के को खिलाऊं। मुझे दुनिया में न और कोई काम है, न धंधा। इस तरह घर में बावेला मचाकर वह बाहर आए और सोचने लगे मुझसे बड़ी भूल हुई। मैं कैसा मूर्ख हूं। इतने दिन तक सारे कागज पत्र अपने हाथ में थे। जो चाहता कर सकता था, पर हाथ धरे बैठा रहा। आज सिर पर आ पड़ी सूझी। मैं चाहता तो बही खाते सब नए बना सकता था, जिसमें इस गांव का और इस रुपए का जिक्र ही नहीं होता। पर मेरी मूर्खता के कारण घर में आई हुई लक्ष्मी रूठ जाती है। मुझे मालूम था कि वह चुड़ैल मुझसे इस तरह पेश आएगी और कागजों में हाथ तक न लगाने देगी। इसी उधेड़बुन में मुंशी जी यकायक उछल पड़े। एक उपाय सूझ गया, क्यों न कार्यकर्ताओं को मिला लूं। यद्यपि मेरी सख्ती के कारण वे सब मुझसे नाराज थे और इस समय सीधे से बात न करेंगे, तथापि उनमें ऐसा कोई भी नहीं जो प्रलोभन से मुट्ठी में न आ जाए। हाँ, इसमें रुपया पानी की तरह बहाना पड़ेगा। पर इतना रुपया आए कहाँ से? हाय दुर्भाग्य! 2-4 दिन पहले चेत गया होता तो कठिनाई न पड़ती। क्या जानता था कि वह डायन इस तरह वज्रप्रहार करेगी? बस अब एक ही उपाय है। किसी तरह वे कागजात गुम कर दूं। बड़ी जोखिम का काम है, पर करना ही पड़ेगा। दुष्कामनाओं के सामने एक बार सिर झुकाने पर फिर संभलना कठिन हो जाता है। पाप के अथाह दलदल में जहां एक बार पड़े कि फिर प्रतिक्षण नीचे ही चले जाते हैं। मुंशी सत्यनारायण सा विचारशील मनुष्य इस समय इस फिक्र में था कि कैसे सेंध लगा पाऊं। मुंशी जी ने सोचा, क्या सेंध आसान है? इसके वास्ते कितनी चतुरता, साहस, कितनी बुद्धि, कितनी वीरता चाहिए। कौन कहता है कि चोरी करना आसान काम है? मैं जो कहीं पकड़ा गया तो डूब मरने के सिवा और कोई मार्ग ही नहीं रहेगा। बहुत सोचने विचारने पर भी मुंशी जी को अपने ऊपर ऐसा दुस्साहस कर सकने का विश्वास न हो सका। हाँ, इससे सुगम एक दूसरी तदबीर नजर आई, क्यों न दफ्तर में आग लगा दूं। एक बोतल मिट्टी का तेल और एक दियासलाई की जरूरत है। किसी बदमाश को मिला लूं। मगर यह क्या मालूम कि वह वहीं कमरे में रखी है या नहीं। चुड़ैल ने उसे जरूर अपने पास रख ली होगी। नहीं, आग लगाना गुनाह बेलज्जत होगा। बहुत देर तक मुंशी जी करवटें बदलते रहे। नए नए मंसूबे सोचते, पर फिर अपने ही तर्कों से उन्हें काट देते। जैसे वर्षा में बादलों को नई नई सूरतें बनती और फिर हवा के वेग से बिगड़ जाती हैं, वही दशा उस समय उनके मंसूबों की हो रही थी। पर इस मानसिक अशांति में भी एक विचार पूर्ण रूप से स्थित था, किसी तरह इन कागजातों को अपने हाथ में लाना चाहिए। काम कठिन है माना, पर हिम्मत न थी तो रार क्यों मोल ली। क्या 30,000 की जायदाद दाल भात का कौर है? चाहे जिस तरह हो, चोर बने बिना काम नहीं चल सकता। आखिर जो लोग चोरियां करते हैं, वे भी तो मनुष्य ही होते हैं। बस एक छलांग का काम है। अगर पार हो गए तो राज करेंगे, गिर पड़े तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। रात के 10 बज गए थे। मुंशी सत्यनारायण कुंजियों का एक गुच्छा कमर में दबाए घर से बाहर निकले। द्वार पर थोड़ा सा पुआल रखा हुआ था। उसे देखते ही वे चौंक पड़े। मारे डर के छाती धड़कने लगी। जान पड़ा कि कोई छिपा बैठा है। कदम रुक गए। पुआल की तरफ ध्यान से देखा। उसमें बिल्कुल हरकत न हुई। तब हिम्मत बंधी। बढ़े और मन को समझाने लगे, मैं कैसा बौखल हूं। अपने द्वार पर किसका डर? और सड़क पर भी मुझे किसका डर है? मैं तो अपनी राह जाता हूं। कोई मेरी तरफ तिरछी आंखों से नहीं देख सकता है। हाँ, जब मुझे सेंध लगाते देख ले, वहीं पकड़ ले, तब अलबत्ते डरने की बात है। तिस पर भी बचाव की युक्ति निकल सकती है।
अकस्मात उन्होंने भानुकुंवरी के एक चपरासी को आते देखा। कलेजा धड़क उठा। लपक कर एक अंधेरी गली में घुस गए। बड़ी देर तक वहां खड़े रहे। जब वह सिपाही आंखों से ओझल हो गया, तब फिर सड़क पर आए। वह सिपाही आज सुबह तक इनका गुलाम था। उसे उन्होंने कितनी बार गालियां दी थी, लातें भी मारी थी, पर अभी उसे देखकर उनके प्राण सूख गए। उन्होंने सिर्फ तर्क की शरण ली। मैं मानो भंग खाकर आया हूं। इस चपरासी से इतना डरा, माना कि मुझे देख लेता, पर मेरा क्या कर सकता था। हजारों आदमी रास्ता चल रहे हैं, उन्हीं में एक मैं भी हूं। क्या वह अंतर्यामी है? सबके हृदय का हाल जानता है। मुझे देखकर वह अदब से सलाम करता और वहां का कुछ हाल भी कहता, पर मैं उससे ऐसा डरा कि सूरत तक भी न दिखाई। इस तरह मन को समझा कर वे आगे बढ़े। सच है, पाप के पंजों में फंसा हुआ मन का पत्ता है, जो हवा के जरा से झोंके से गिर पड़ता है। मुंशी जी बाजार पहुंचे। अधिकार दुकानें बंद हो चुकी थी। उनमें सांड और गायें बैठी हुई जुगाली कर रही थी। केवल हलवाइयों की दुकानें खुली हुई थी और कहीं-कहीं गजरे वाले हार की हाक लगाते फिरते थे। सब हलवाई मुंशी जी को पहचानते थे, अतएव मुंशी जी ने सिर झुका लिया। कुछ चाल बदली और लपकते हुए चले। यकायक उन्हें एक बग्घी आती हुई दिखाई दी। यह सेठ बल्लभदास वकील की बग्घी थी। इसमें बैठकर हजारों बार सेठ जी के साथ कचहरी गए थे, पर आज यह बग्घी काल देव के समान भयंकर मालूम हुई। फौरन एक खाली दुकान पर चढ़ गए। वहां विश्राम करने वाले सांड ने समझा ये मुझे पदच्युत करने आए हैं। माथा झुकाए फुंकारता हुआ उठ बैठा, पर इसी बीच में बग्घी निकल गई और मुंशी जी के जान आई। अब कि उन्होंने तर्क का आश्रय न लिया, समझ गए कि इस समय इससे कोई लाभ नहीं। खैरियत यह हुई कि वकील ने देखा नहीं। वह एक घाघ है। मेरे चेहरे से ताड़ जाता। कुछ विद्वान का कथन है कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति पाप की ओर होती है, पर वह कोरा अनुमान ही अनुमान है, बात अनुभव सिद्ध नहीं। सच बात यह है कि मनुष्य स्वभावतः पाप भीरु होता है और हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि पाप से उसे कैसी घृणा होती है। मुंशी सत्यनारायण के घर में दो स्त्रियां थीं, माता व पत्नी। वे दोनों अशिक्षित थीं। इस पर भी मुंशी जी को गंगा में डूब मरने या कहीं जाने की जरूरत न होती थी। न वे बाड़ी पहनती थी, न मोजे जूते, न हारमोनियम पर गा सकती थी। यहां तक कि उन्हें साबुन लगाना भी न आता था। हेयर पिन, ब्रूचेज और जैकेट आदि परमावश्यक चीजों का तो उन्होंने नाम भी नहीं सुना था। बहू में आत्मसम्मान जरा भी नहीं था, न सास में आत्मगौरव का जोश। बहू अब तक सास की घुड़कियां भीगी बिल्ली की तरह सह लेती थी मूर्खे। सास को बच्चे को नहलाने धुलाए, यहाँ तक कि घर में झाड़ू देने से भी घृणा न थी। हाँ ज्ञानांधे। बहू स्त्री क्या थी? मिट्टी का लौंदा थी। एक पैसे की जरूरत होती तो सास से मांगती। सारांश यह कि दोनों जनी अपने अधिकारों से बेखबर अंधकार में पड़ी हुई पशुवत जीवन व्यतीत करती थीं। ऐसी फूहड़ थी कि रोटियां भी अपने हाथ से बना लेती थी। कंजूसी के मारे दालमोट समोसे कभी बाजार से मंगाती। आगरे वाले की दुकान से ही चींजे खाई होती तो उनका मजा जानती। बुढ़िया खूसट दवादरपन भी जानती थी। बैठी बैठी घासपात कूटा करती। मुंशी जी ने माँ के पास जाकर कहा, अम्मा अब क्या होगा? भानुकुंवरी ने मुझे जवाब दे दिया। माता ने घबराकर पूछा, जवाब दे दिया? मुंशी जी हाँ, बिल्कुल बेकसूर। माता क्या बात हुई? भानुकुंवरी का मिजाज तो ऐसा न था। मुंशी जी बात कुछ न थी।
मैंने अपने नाम से कुछ गाँव लिया था, उसे मैंने अपने अधिकार में कर लिया। कल मुझसे और उनसे साफ साफ बातें हुई, मैंने कह दिया कि यह गाँव मेरा है, मैंने अपने नाम से लिया है, उसमें तुम्हारा कोई इजारा नहीं। बस बिगड़ गई, जो मुंह में आया बकती रहीं। उसी वक्त मुझे निकाल दिया और धमकाकर कहा, मैं तुमसे लड़कर अपना गाँव ले लूंगी। अब आज ही उनकी तरफ से मेरे ऊपर मुकदमा दायर हो गया। मगर इससे होता क्या है? गाँव मेरा है, उस पर मेरा कब्जा है। एक नहीं, 1000 मुकदमे चलाएं, डिग्री मेरी ही होगी। माता ने बहू की तरफ मर्मांतक दृष्टि से देखा और बोली, क्यों भैया? यह गांव लिया तो था तुमने उन्हीं के रुपए से और उन्हीं के वास्ते। मुंशी जी लिया था तब लिया था। अब मुझसे ऐसा आबाद और मालदार गांव नहीं छोड़ा जाता। वह मेरा कुछ नहीं कर सकती, मुझसे अपना रुपया भी नहीं ले सकती। 150 गांव तो है, तब भी हवस नहीं मानती। माता बेटा, किसी के धन ज्यादा होता है तो वह फेंक थोड़े ही देता है। तुमने अपनी नीयत बिगाड़ी, यह अच्छा काम नहीं किया। दुनिया तुम्हें चाहे कहे या न कहे, तुमको भला ऐसा चाहिए कि जिसकी गोद में इतने पले, जिसका इतने दिनों तक नमक खाया, अब उसी से दगा करो। नारायण ने तुम्हें क्या नहीं दिया? मजे से खाते हो, पहनते हो, घर में नारायण का दिया 4 पैसा है, बाल बच्चे हैं, और क्या चाहिए? मेरा कहना मानो, इस कनलक का टीका अपने माथे न लगाओ। यह अजस मत लो, बरकत अपनी कमाई में होती है, हराम की कौड़ी कभी नहीं फलती। मुंशी जी ऐसी बातें बहुत सुन चुका हूं। दुनिया उन पर चलने लगे, सारे काम बंद हो जाए। मैंने इतने दिनों तक इनकी सेवा की, मेरी ही बदौलत ऐसे 2 4 5 गांव बढ़ गए। जब तक पंडित जी थे, मेरी नियत का मान था, मुझे आंख में धूल डालने की जरूरत न थी। वे आप ही मेरी खातिर कर दिया करते थे। उन्हें मरे 8 साल हो गए, मगर मुसम्मात के एक बीड़े पान की कसम खाता हूं। मेरी जात से उनकी हजारों रुपए मासिक की बचत होती थी। क्या उनको इतनी समझ भी न थी कि यह बेचारा जो इतनी ईमानदारी से मेरा काम करता है, इस नफे में कुछ उसे भी मिलना चाहिए? हक कहकर न दो, इनाम कहकर दो, किसी तरह तो दो। मगर वे तो समझती थी कि मैंने इसे 20 रुपए महीने पर मोल लिया है। मैंने 8 साल तक सब्र किया, अब क्या इसी 20 रुपए में गुलामी करता रहूं और अपने बच्चों को दूसरों का मुंह ताकने के लिए छोड़ जाऊं? अब मुझे यह अवसर मिला है, इसे क्यों छोड़ूं? जमींदारी की लालसा लिए हुए क्यों मरूं? जब तक जीऊंगा, खुद खाऊंगा, मेरे पीछे मेरे बच्चे चैन उड़ाएंगे। माता की आंखों में आंसू भर आए। बोली, बेटा, मैंने तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें कभी नहीं सुनी थी। तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे बाल बच्चे हैं, आग में हाथ न डालो। बहू ने सास की ओर देखकर कहा, हमको ऐसा धन न चाहिए, हम अपनी दाल रोटी ही में मगन हैं। मुंशी जी, अच्छी बात है, तुम लोग रोटी दाल खाना, गजी गाढ़ा पहनना, मुझे अब हलवे पूरी की इच्छा है। माता, यह अधर्म मुझसे न देखा जाएगा, मैं गंगा में डूब मरूंगी। पत्नी, तुम्हें ये सब कांटे बोना है तो मुझे मायके पहुंचा दो, मैं अपने बच्चों को लेकर इस घर में नहीं रहूंगी। मुंशी जी ने झुंझलाकर कहा, तुम लोगों की बुद्धि तो भांग खा गई है। लाखों सरकारी नौकर रात दिन दूसरों का गला दबा दबा कर रिश्वतें लेते हैं और चैन करते हैं। न उनके बाल बच्चों को ही कुछ होता है, न उन्हीं को हैजा पकड़ता है। अधर्म उनको क्यों नहीं खा जाता जो मुझी को खा जाएगा? मैंने तो सत्यवादियों को सदा दुहक झेलते ही देखा है। कहानी में बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे की कहानी अगले भाग में। धन्यवाद।